વિશ્વમાં કોરોના મહામારીએ હાહાકાર મચાવ્યો છે. ભારતમાં પણ દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. દેશમાં લોકડાઉનના સમયમાં પણ અમુક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા કોરોનાની લડાઈમાં પોતાનો સહયોગ આપી રહી છે. ત્યારે અંજાર નજીકની વેલ્સપન કંપની દ્વારા પણ કોરોનાની લડાઈમાં સહભાગી બની માસ્ક, સેનિટાઈઝર અને સેનિટાઈઝર્ડ હેન્ડ વાઇપ્સનું ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ અંગે વેલ્સપન કંપનીમાં કામ કરતી કર્મચારી વનિતાએ જણાવ્યું હતું કે હાલમાં કંપની દ્વારા માસ્કનું उत्पादन કરવામાં આવી રહ્યું છે. मैं यहाँ पे 5 महीने से काम कर रही हूँ और 1 महीने ऑपरेटिंग की है और 4 महीने से सुपरवाइजरी कर रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग 1 महीना लमसम मास्क बना रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और थोड़ा मास्क, कैप और अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं और हर आधा घंटे में सैनिटाइजर से हाथ साफ करवाते हैं। यहाँ कितनी लड़कियाँ काम कर रही है और कितना मास्क बन रहा है? यहाँ पे टोटल 17 ऑपरेटर होते हैं या 18 ऑपरेटर होते हैं और 30,000 या 25,000 टोटल टारगेट निकलता है। કોરોના વાયરસને અટકાવવા સેનિટાઈઝર અને માસ્કના મોટા જથ્થાની જરૂરિયાત છે અને લોકડાઉનની સ્થિતિમાં આ જથ્થો પૂરો પાડવા સરકાર માટે પણ એક પડકાર સમાન છે. ત્યારે સંસ્થાઓ દ્વારા આ કામગીરી ઉપાડી લીધી છે, પરંતુ તેનું ઉત્પાદન કરવું પણ આવશ્યક છે. ત્યારે વેલ્સપન કંપની આ પડકાર સામે કામગીરી કરી રહી છે. આ અંગે વેલ્સપન કંપનીના પ્રોડક્શન ઇન્ચાર્જ અલીસા ડિઝાલે જણાવ્યું હતું કે હાલમાં કંપનીએ માસ્કનું ઉત્પાદન ચાલુ કર્યું છે. દરરોજ 70,000 માસ્કનું ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે. मैं अलीशा हूँ, अलीशा डिज़ाले। अभी वेल्सपन WIL में मैं जॉब करती हूँ और यहाँ पे मेरा रोल है HR और IR मैं संभाल रही हूँ। यहाँ पे कैसे लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं, कैसे उनका हेल्थ एंड सेफ्टी का मैं उसका पूरा का पूरा ध्यान रख रही हूँ यहाँ पे। जैसे हमारा अभी कोरोना का जैसे समस्याएं चल रही है उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पहले हमारे यहाँ पे बेडशीट बनता था, लेकिन हमने इस प्लांट को सुरक्षा के मतलब हेतु हमने मास्क बनाने की मशीन्स अभी स्टार्ट की है। मशीन्स मंगवाई है जो कि फुली ऑटोमेटेड है। प्लस हम 200 से 150 लड़कियों को डेली बुलवा के उनसे हम मास्क बनवा रहे हैं। वैसे हमारा पर डे का अभी हमारा 70 से 80 हज़ार तक हमारा अभी टारगेट चल रहा है और आगे कुछ 2-3 महीनों में हम लोग और टारगेट फुलफिल करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि 2 से 3 लाख तक बढ़ेगा। और जैसे कि हम 200 डेली 200 लड़कियां 300 लड़कियों तक हम बुला रहे हैं, उसमें भी हम लोग सेफ्टी, उनका सोशल डिस्टेंसिंग पूरा का पूरा मेंटेन करते हैं। उनका हाइजीन, उनके लिए सैनिटाइजर, टिश्यूज़ ये सब अवेलेबल करवाते हैं और उतना डिस्टेंस जितना हमारा प्रोटोकॉल हमें बोलता है कि इतना सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, हम उसको मेंटेन कर रहे हैं अभी। કોરોનાના વધતા જતા કહેર વચ્ચે જ્યારે આ કંપનીને પ્રોડક્શન શરૂ કરવું પડ્યું છે, ત્યારે કંપની દ્વારા તમામ સાવચેતીના પગલાઓ લેવાઈ રહ્યા છે. ડિસ્ટન્સિંગને જાળવવામાં આવી રહ્યું છે. કંપનીના પ્રોડક્શન યુનિટના એન્ટ્રન્સ પર સેનિટાઇઝેશન ટનલનું પણ ગોઠવણ કરવામાં આવી છે. હેડ આલોક કુમારે જણાવ્યું હતું કે આ માસ્કના ઉત્પાદન બાદ સ્થાનિક ગ્રામજનો અને પોલીસ આર્મી જવાનોને માસ્ક આપવામાં આવી રહ્યા છે. जब से कोरोना की महामारी स्टार्ट हुई है विश्व में, उसके बाद हिंदुस्तान में आने से पहले एज ए वेल्सपन हम सब लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी थी। फेस मास्क जो कि हमारी पहले से कभी प्रोडक्ट नहीं थी, वो हमने बनाना शुरू किया। ना सिर्फ बनाना शुरू किया बल्कि हमने पूरे यहाँ के लोकल गांव में, जैसे बरसा मेरी, मीठा पसवारिया, खरा पसवारिया, सतह पर, हर जगह पे पूरे ग्रामवासियों को जाके हमने मास्क फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे का, हमने गाँव में घर घर में जाके मास्क दिए। उसके पुलिस विभाग को, सरकारी हॉस्पिटल्स में और आर्मी जो अभी हमारे देश के लिए सबसे बड़ा काम कर रही है इस कोरोना के, उसमें उनको हम लोगों ने मास्क प्रदान किए फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ बेडशीट हमने उनको प्रदान किए। गरीबों के लिए हमने अनाज का किट बनवा के कम से कम 1000 से 1500 ग्रामीणों में, जो कि हमारे BPL कैटेगरी के भाई बहन थे, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो। हमने अपने एम्प्लॉई को, सबको जो 7 तारीख को सैलरी मिलती थी, एसोसिएट को, कॉन्ट्रैक्चुअल को, उसको इस महीने हमने 31 तारीख को सैलरी दी ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वो अपना ज़िंदगी खुशी से जी सकें और अपने परिवार को देखभाल कर सकें। इसके अलावे मास्क के अलावे सैनिटाइज़र, जो आज के दिन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो सैनिटाइज़र भी हमने अपने इन हाउस बनाना शुरू किया। वेट वाइप्स, मेडिकेटेड वेट वाइप्स हमने बनाना शुरू किया, जिससे हमारे देश में आज हाइजीन को मेंटेन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण मिल रहा है। और हम सब मिलके इस कोरोना के खिलाफ
चाहे वो अपना समाज हो, न सिर्फ कंपनी में नहीं बल्कि आसपास के गांव में, समाज में हेल्थ और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए, चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, हर जगह उनको प्रदान कर रहे हैं, हर जगह उपलब्धता उसकी आसान कर रहे हैं, खाने पीने की सामग्री उपलब्ध कर रहे हैं ताकि किसी को भी भूखा ना रहना पड़े, किसी को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। ये सारे इनिशिएटिव एज ए वेल्सपन हमने लिया है। और जैसा आपने देखा कि मास्क बनाने वाली जो हमारी फैक्ट्री है वो 100% महिलाओं द्वारा चलाई जाती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिलाएं काम करती है। 700 से ज़्यादा महिलाएं काम करने वाली वो यूनिट है जहाँ पे आज महिलाएं रोज़ आती हैं और मास्क बनाती है, और वो मास्क पूरी तरह से देश सेवा में हमारी उपयोग में जा रही है। જ્યારે કંપનીના ડાયરેક્ટર A.K. જોશીએ કંપની દ્વારા સામાજિક ઉત્તરદાયિત્વના ભાગરૂપે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તેમ જણાવ્યું હતું। नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक कुमार जोशी है और मैं यहाँ वेलस्पन इंडिया अंजार में कार्य करता हूँ। और वेलस्पन ने कोरोना को देखते हुए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये फेस मास्क बनाने का, तो हम लोगों ने सर्जिकल फेस मास्क बनाना शुरू करे हैं और वो मशीन भी लगाई है। और सर्जिकल फेस मास्क हमारे हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं और सोशल मीडिया को भी दे रहे हैं हम लोग। और अभी जितने विलेजर्स हैं वहाँ में भी CSR एक्टिविटीज़ के हिसाब से दिए हैं। बाकी अपने पुलिस विभाग है और जितने भी सरकारी ऑफिसेस हैं सब जगह दे रहे हैं। और दूसरा एक ये मुहिम चलाई है हमारे यहाँ भी, जो भी ये फेस मास्क बनाने के लिए हमारे एसोसिएट्स भाई आते हैं या स्टाफ आते हैं तो सब लोग जो है फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम रखें और एक दूसरे को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, तो ये फेस मास्क रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफ़ी हम लोगों ने प्रयास करे हैं। हमारी जो कॉलोनी है उनको पूरा सैनिटाइज किया है और वर्क प्लेस पे पूरा के पूरा सैनिटाइज किया है। वॉशरूम्स वगैरह को हम आपने देखा होगा आते समय हमारे यहाँ सारे के सारे लोग फेस मास्क यूज करते हैं। और उसके अलावा हमने टनल्स बनाई हुई है, डिसइंफेक्टेड टनल्स, जिनमें से सारे एसोसिएट भाई और स्टाफ सब लोग आते हैं। और उसके बाद सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं। टाइम बिंग ये अटेंडेंस सिस्टम को भी हमने टच बेस स्क्रीन को बाईपास किया है सो दैट इस पर भी किसी को नुकसान नहीं हो लोगों को। और कैंटीन में भी इन चीज़ों का ध्यान रखा हुआ है। खाते समय आदमी दूर दूर बैठे, 6 की टेबल पर 2 ही आदमी बैठे हैं, उसके लिए हमने कैंटीन के टाइम को भी स्टैगरिंग किया हुआ है। बसों में भी हमने ये प्रयास किया हुआ है और इसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया है कि अगर उदाहरण के तौर पर 40 सीट की बस है तो 20 ही आदमी बैठेंगे, डायगोनल बैठेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। तो लोगों की कॉलोनी में रहने की इंश्योर किया है हम लोगों ने। लोगों को घर से लाते समय सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और उसके बाद ये सैनिटाइज हो। हर आदमी का आपने देखा होगा टेम्परेचर लेते हैं, बिना टेम्परेचर लिए किसी को भी प्लांट के अंदर आना अलाउ नहीं है। इसके अलावा वर्क प्लेस पे भी हम लोग इन चीज़ों का सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। ये अभी वे ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा। हम लोगों का प्रयास है, लोगों की ज़िंदगी का ये तरीका हो जाएगा जैसे और प्रकार के डिसिप्लिन जीवन में मेंटेन करते हैं, ये भी हमारे को एक प्रकार का डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा। हमारे जितने ट्रक आते हैं वो ट्रक वाले भाइयों का भी हम मटेरियल गेट पे टेम्परेचर टेस्ट करते हैं। इवन हमारे ट्रक या कंटेनर को भी हम सैनिटाइज करते हैं धो करके, सो दैट किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन नहीं आ पाए। और हम यही चाहते हैं कि सब सुरक्षित रहें, जान है तो जहान है, उस प्रिंसिपल पर काम करते हुए सबसे पहला हमारा वेलस्पन परिवार का जो एम है, हमारे लोग सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रहें। और यही डायरेक्शन हमारे चेयरमैन BK गोयनका जी की तरफ से और मैडम की तरफ से है कि अपने को अपने भाई बहनों का सुरक्षित रहने का ध्यान रखना है। और उसी गाइडलाइन पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भाई बहन सुरक्षित रहें। प्लांट तो आगे भी चलेंगे, चलते रहेंगे। अभी इनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए ज़रूरी है। थैंक यू। તો આ મુજબ અંજાર નજીકની વેલ્સપન કંપની દ્વારા કોરોના સામેની લડાઈ માટે માસ્કનું મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરી અને નિઃશુલ્ક વિતરણ કરી મહત્ત્વનું યોગદાન આપે છે।